नमस्कार मित्रों। कर तू अकर तू जो ना कर सके वो भी हो जाएगा। हमारे भगवान कैसे हैं मित्रों? मित्रों, हरि का साथ लेकर अब निर्भय हो जाइए, क्योंकि जो भी हमसे पाप हुआ या पुण्य हुआ उसका कोई दूसरा उद्धार नहीं कर सकता। मित्रों, मनुष्य दो प्रकार के कर्म हमेशा करता है, वो चाह कर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता। कर्म दो प्रकार के बतलाए गए हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। जाने अनजाने हमसे अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं, परंतु किसी व्यक्ति में केवल पाप ही पाप करने की क्षमता हो ऐसा नहीं है। कोई न कोई उसमें भी कुछ गुण होंगे, पुण्य का करने का भी गुण होंगे उसके अंदर। या कोई व्यक्ति एकदम पुण्य आत्मा नहीं हो सकता, उसके अंदर भी कुछ न कुछ पाप कर्म तो उससे हो ही जाते हैं, भले जाने अनजाने में हो। मित्रों, भगवान ने सृष्टि की रचना ही इस प्रकार की है। पाप पुण्य दोनों हैं, जरूर कुछ गुण अवगुण सब में रहते हैं। भागवतम में एक बार ऋषि पूछे, क्या धर्म कर्म करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? संचित पापों को कृपया प्रभु बताइए। ऋषि कहते हैं, यदि आप पाप कर रहे हैं तो उसका अलग हिसाब है, और यदि पुण्य कर रहे हैं तो उसका अलग मार्ग है। यह दोनों आपस में एक दूसरे से कोई इसका वो नहीं हो सकता है। पाप यदि किसी व्यक्ति ने बहुत किया मान लीजिए, तो उसको पहले नरक यातना भोगनी पड़ती है, फिर वह स्वर्ग जाएगा। यदि कोई बहुत पुण्य आत्मा है, वह पहले स्वर्ग जाकर भोग लेगा, उसके बाद नरक भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जाने अनजाने कुछ न कुछ पाप तो हमसे हो ही रहे हैं। भागवतम में सनत सुजात जी ऋषि कहते हैं कि जिसका पाप ज्यादा है उसे पुण्य क्षय नहीं कर सकता है। इसका मात्र एक मार्ग है, एक ही उपाय है कि यदि आपसे गलती हो गई किसी प्रकार की, तो उसे मन से क्षमा मांगकर और दोबारा वह गलती ना दोहराई जाने पर भगवान जरूर हमें क्षमा कर देते हैं मित्रों। और यह संकल्प लें आप कि अब जो भी जीवन मेरा शेष बचा है, तन मन धन से भगवान की ही भक्ति में रहूंगा, तथा हे प्रभु, आज से मैं आपका शिष्य हूँ, आपका पुत्र हूँ, आप मेरे आराध्य हैं, सब कुछ आपका है, अब आप चलाइए, मेरे से नहीं चल रहा ये जीवन। और उनका भक्ति के लिए प्रति पल प्रति क्षण उनको भक्ति के मार्ग में ही हमें चलना चाहिए मित्रों। प्रभु, कलयुग में हरि नाम का बड़ा प्रभाव है। ये हरि नाम जप करना, भजन करना, माला करना और उनके ही मंदिर में जाना, उनका ही ध्यान करना, किस प्रकार भगवान आप मेरा उद्धार करेंगे, यह सोचते रहना। अन्य किसी प्रकार की कोई बात नहीं मन में लाना अपने। जो भक्त तथा विद्वान यह समझ जाता है कि अब हम परमात्मा के द्वारा ही इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं तथा परमात्मा के ही शरणागति हो जाता है, तब भगवान दोनों पाप और पुण्य का नाश करके और उसको परम सुख परम लोक प्रदान करेंगे, यह जानना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आपको पुण्य ही नहीं करना चाहिए अथवा दान धर्म ही नहीं करना चाहिए, परंतु यह सब के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु दर्शन, प्रभु लीला और उनका ही भजन का गुणगान करते रहिए। मित्रों, यहाँ हमें समझने वाली बात यह है कि शास्त्र हमारे अनुकूल नहीं चलते हैं, हमें ही शास्त्र के अनुकूल चलना होगा। मित्रों, कभी भी कोई पुण्य करके पाप का क्षय नहीं कर सकता है, यह समझ लीजिए। बहुत प्रकार से भी कई शास्त्र में लिखा है, और यह हमें समझना ही होगा कि हमारे जप तप ध्यान और वैराग्य से ही हमें प्रभु के दर्शन होंगे और उनसे ही हमें उनका परम धाम मिलेगा। मित्रों, एक कहानी बताती हूँ, थोड़ी अजीब है, लेकिन यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। एक नगर था मित्रों, वहाँ कुछ लोग रहते थे, लेकिन इनके साथ में दो प्रमुख चीज़ थी। वहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर था और एक वेश्यालय था। वहाँ एक वेश्या रहते थे और एक पंडित,
जो कि रोज की पूजा करने के लिए मंदिर जाता था, उसको ही मंदिर का कार्यभार सौंपा गया था। मित्रों, विडंबना ये थी कि दोनों आसपास था, एक दूसरे को उन लोग देख सकते थे। जब मंदिर की घंटी बजती मित्रों, तो वो बेश्या रोज सोचती कि ये पंडित कितना भाग्यवान है, भगवान की भजन तथा उनके ही शरण में रहता है, और मैं कितनी अभागी हूँ कि मुझे ऐसे नीच कर्म करने पड़ रहे हैं। और वो ब्राह्मण जब उस वेश्या के पास कोई पुरुष जाता था, तो वो सोचता था कि ये कितना सुख भोग रहा है इसके द्वारा, और मैं यहाँ घंटी तथा जो भगवान मुझे दिखते और मिलते भी नहीं उनके पास बैठा रहता हूँ दिन भर। इस तरह मित्रों कुछ दिन बीत गए तथा दोनों की ही मृत्यु हो गई। दोनों यमराज के दूत द्वारा वहाँ ले जाया गया। यमराज के दूत जब चंद्रगुप्त के पास ले गए तो उन्होंने हिसाब किताब दोनों का किया। फिर चंद्रगुप्त की आज्ञा से उस वेश्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उस ब्राह्मण को नरक में भेज दिया गया दूतों के द्वारा। जब ब्राह्मण नर्क जाने लगा तो उसने कहा कि मैंने तो हमेशा मंदिर की ही पूजा की है, भगवान की ही पूजा की है, लेकिन मुझे नर्क की यातना भोगनी पड़ रही है। और उस वेश्या ने हमेशा दूसरे पुरुष के साथ काम भाव से रही, तब भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। यह क्या न्याय है? तब चंद्रगुप्त ने बहुत धीरज के साथ उसे बताया कि तुम यदि मंदिर में रहते थे ब्राह्मण, किंतु तुम्हारा मन काम भाव से हमेशा आसक्ति था, लेकिन यह वेश्या हमेशा काम वासना की जगह में रहकर भी हमेशा हरि नाम की चिंतन करती थी, क्योंकि हरि नाम से ही हरि पद मिल सकता है। दिखावा या ढोंग करने से नहीं मित्रों, ये छोटी सी कहानी से आप लोग जरूर कुछ सीखेंगे। इसी तरह की एक और लघु कथा मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके कर्म को कैसे बदल देगी और एक गलती के कारण कितने गलत 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 कर्म होते जाते हैं, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगाते हैं। तो आइए जानते हैं मित्रों दूसरी और छोटी कथा। एक बार कुछ साधु वैष्णव अपने प्रभु का प्रचार कर रहे थे कि किस प्रकार इसका प्रचार हो, अधिक से अधिक भक्ति और श्रद्धा में लोग आएं। इसके लिए कुछ शिष्य उनके गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे थे तथा उस शहर के एक राजा ऐसा भी था कि जिसने उनको अपने शहर के अंदर घुसने नहीं दिया। तब मंत्री जाकर उनको कहा कि हे भक्तों, आप हमारे राज्य में नहीं आ सकते हैं। भक्त विचार करने लगे कि हम किस प्रकार से यहाँ के जो लोग भोले भाले हैं उनको कैसे उनके भगवान के प्रति श्रद्धा जगाएं। तब वो कहने लगे, मंत्री जी, आखिर ऐसा क्यों राजा बोले आपके? जाइए उनसे पूछ कर आइए, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? जब मंत्री वापस राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि मंत्री उनसे जाकर कहो, जब हमारे राज्य में वो आ सकते हैं कि हमारे आदेश का पालन करें। मंत्री वापस जाके फिर उन शिष्यों के पास कहा कि हे शिष्य, आप लोग हमारे राजा के आज्ञा का पालन करने के लिए यदि तैयार हैं तो आप जरूर हमारे साथ चलिए, ऐसा राजा का आदेश है। तब मंत्री के साथ शिष्य चले गए, क्योंकि उन्हें अपने धर्म को दृढ़ विश्वास था कि सब कुछ जरूर बदलेगा और हम धीरे धीरे सब बदल देंगे इस राज्य को। तब राजा के समक्ष मंत्री और शिष्य लोग पहुँचे तो राजा ने कहा, यदि आप हमारे राज्य में प्रचार करना चाहते हैं राम राम का या भजन कीर्तन का, तो आज के दिन आप हमारे यहाँ मेहमान के जैसे हैं और शराब जरूर पिलाते हैं हम मेहमानों को। क्षण भर तो मित्रों वो दोनों शिष्य सोचने लगे कि क्या ये अपराध हम कर सकते हैं? हम भगवान के नाम इनको बताने आए हैं, बल्कि वो ना सुन के ये हमें अपना खराब आचरण बता रहे हैं।
लेकिन फिर सोचकर कि कोई बात नहीं, अगर भगवान की भजन के लिए, उनकी लीला के लिए एक दिन हमें शराब पीना पड़े तो हम वो भी सहन कर लेंगे। दूसरे दिन तो कम से कम भोली भाली जनता को हम बता सकेंगे कि भगवान के भजन में ही सब कुछ है। अतः राजा इधर शराब बुलाकर उन्हें परसवाया तथा दोनों ने शराब पी लिया। शराब के नशे में राजा ने उन्हें ऐसा स्थान दिया जहाँ पर एक वेश्या रहती थी। उस जगह में जब वो दोनों पहुँचे तो उन्हें काम भावना जगी तथा उन्होंने वेश्या के लिए आपस में ही दोनों लड़ाई करने लगे। अब दोनों ही इतने नशे में हो गए, चूंकि वो पहली बार शराब पिए थे तो उनको इतना नशा था कि अच्छा और बुरा की समझ खत्म हो चुकी थी। उस वेश्या के कारण दोनों ने आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। तब एक व्यक्ति दूसरे को मार दिया तथा उसकी मृत्यु हो गई और वो वहीं रात भर पड़ा रहा। जब प्रातः काल हुआ तो उठा और बड़ा दुखी होकर उसके मृत्यु को पछताया कि मेरे हाथों से ये क्या अपराध हो गया। मित्रों, न यहाँ उस वेश्या का कुछ बिगड़ा, न उस राज्य के राजा का कुछ बिगड़ा, और गलती शिष्यों से क्या हुई कि वो एक बार शराब पीने के लिए मान लिए उनकी बात। यदि राजा की बात वो नहीं मानते और अपने भक्ति मार्ग पे जाते तो शायद धीरे धीरे उस राज्य के भी कुछ लोग भक्ति मार्ग में चले जाते। इस लघु कथा से हमें ये समझ में आया मित्रों कि हमें एक बार ही वो गलती है जो हम करते रहते हैं, बारंबार हमसे वही गलती होते रहती। यदि बलपूर्वक मन को, दुष्ट को अपने मन में, अपने बस में मन को करने लगे तो हमसे गलती कम से कम होगी। हम मनुष्य हैं तो हम गलती करते ही हैं, कुछ ना कुछ होती है, लेकिन कम से कम जान में एकदम से गलती नहीं होगी मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के हरि कीर्तन में रहिए, मेरी प्रार्थना है। ये समय बहुत छोटा है मित्रों, जो गलती हो गई हमसे वो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आज से ही अपना जीवन आप बदलिए, प्रभु के शरण में रहिए। जीवन में बदलाव आ गया एक बार तो हमें अनंत अनंत बार भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान हमें जरूर क्षमा करके अपने परम धाम शरणागति जानकर हमें वो अपने चरण में जरूर हमें स्थान देंगे मित्रों। यदि किसी प्रकार से मेरे वाणी से गलती हुई हो तो आप उसे जरूर क्षमा करिएगा। मेरा केवल यही एकमात्र उद्देश्य है कि अगर दो चार भक्त भी अपने जीवन को बदल लें तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। मैंने अपने जीवन को स्वयं बहुत बदलाव किया है मित्रों, इसलिए मैं जानती हूँ कि आप सब बदल सकते हैं। और भगवान के आचरण, भगवान की बुद्धि के हिसाब से जैसे आपको विवेक हो उस हिसाब से आप अपना जीवन यापन करिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है मित्रों। यदि हम एक बार इस नरक में फंस गए तो हम कभी निकल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार एक कुआं है, उस पर हम थोड़े से आटा डालते हैं, आटे का कोई नुकसान नहीं होगा ऐसा नहीं है, पानी का कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं है, दोनों का ही नुकसान बराबर है। इसी प्रकार से आपका नुकसान तो हो ही रहा, आपके पूरे परिवार का भी नुकसान हो रहा है। तो आज से ही मित्रों अपने आप को भगवान में लगाइए। धिक्कार है हमें यदि भगवान में हमारा मन ना लगा और हमें एक और जन्म के लिए इतनी तो यातनाएं भोग लिए। हम किस प्रकार की यातनाएं यहाँ मिली हैं, बचपन से लेके बड़े होते तक किसका किसका धिक्कार नहीं सहा, सिर्फ आपकी आत्मा, आपकी मन ही जान सकता है मित्रों। यद्यपि मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अच्छे में सभी साथ देंगे, लेकिन जरा आपकी बुराई हो जाए, उसमें कोई गलती हो जाए आपसे, तब आपका परिवार ना समाज कोई साथ नहीं देता है। लेकिन उस समय भी
सूरज अलग नहीं होता है, नदी अलग नहीं होती है, ना ही कोई प्रकार से साधन में प्रभु कमी करते हैं। ऑक्सीजन वही देते हैं और वही सब प्रकार से आपको धीरे धीरे फिर सही कर देते हैं। इसलिए कोई साथ दे ना दे, पर भगवान हर क्षण साथ देते हैं। यह हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो सुनकर थोड़ा भी अपने आप में अगर बदलाव लाइए दोस्तों, तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, यही उम्मीद करती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। हरे कृष्णा मित्रों।